नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कहानी आज कठुआ जिले की। साथियों, आपने एक फिल्म देखी होगी लापता लेडीज। बस उसी तरह की एक कहानी कठुआ में है। कहानी एक नहीं, कहानियां बहुत हैं, लेकिन हम एक कहानी में सारी डिटेल आपको बताएंगे। सितंबर महीने से लेकर 8 दिसंबर तक जो हमारे पास आंकड़ा है, हालांकि ये इससे पहले भी है और आगे भी शायद होगी, ये लगभग 16 के करीब लड़कियां कठुआ से लापता हुई। 17 सितंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये सभी आंकड़े जो हैं ये कठुआ पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं, तमाम न्यूज़पेपर में लुकआउट नोटिस के जरिए। एसएसपी कठुआ की ओर से ये सभी जो लड़कियां लापता हैं, महिलाएं लापता हैं, उनके फोटोग्राफ्स के साथ लुकआउट नोटिस जो हैं ये तमाम बड़े अखबारों में प्रकाशित करवाए गए हैं कि इनके बारे में कुछ पता चले तो बताइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 का आंकड़ा मेरे पास है। अब सितंबर 17 से पहले कितने और लापता होंगी, ये अभी लंबी जांच का विषय है। अब ये एक साजिश है या इत्तेफाक, ये तो पुलिस अब जांच करेगी तो पता चलेगा। हो सकता है कि जो 17 सितंबर के बाद लापता हुई है उसमें से एक दो को रिजुनाइट भी कर दिया हो परिवार के साथ। हालांकि वो फोटोग्राफ्स अभी तक जारी नहीं हुए। नहीं तो अक्सर होता है कि जब भी कोई लुकआउट नोटिस जारी होता है और रिकवरी के बाद पुलिस जो है घर वालों को जब हैंड ओवर करती है तो वो फोटो भी जारी किए जाते हैं। डिटेल्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है, बिलावर बसोली से लेकर मड़ीन हीरानगर तक और कठुआ शहर के भीतर 18 साल से लेकर 32 साल की आयु तक ये लड़कियां, महिलाएं जो हैं ये लापता हैं। ये कहां पर गई है, किसके साथ गई है, इसके बारे में कोई सुराग नहीं है। क्या ये वुमेन ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा है या फिर कोई और साजिश रची जा रही है कठुआ में? तमाम कठुआ के पहाड़ी इलाकों की ये लड़कियां हैं, कठुआ शहर की भी 2-3 हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 17 सितंबर से लेकर अभी तक 16 मामले सामने आ चुके हैं? इससे पहले भी बहुत होंगे, लेकिन हम अभी की बात करें जो लगातार हम देख रहे थे कि अखबारों में हर दूसरे दिन एक नोटिस आ जाता है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का है, और वो आता भी इसी को लेकर है कि लड़कियां लापता हैं। अब डिटेल में 17 सितंबर से लेकर अभी तक की मेरे पास है, ये मैं आपको बता भी सकता हूं कि 17 सितंबर को बड़ी से एक लड़की रजनीबाला गायब होती है जो 1/8 से यानी कि अगस्त महीने से लापता थी। एज उसकी 17 साल। 25 सितंबर को बुद्धि कठुआ की रहने वाली मीना देवी जो 11/9/25 को लापता होती है, एज 23 ईयर्स। 26 सितंबर को मरीन कठुआ से जैतून बीबी, उम्र 19 साल, ये 15/9 को मिसिंग होती है। 30 सितंबर को रामकोट कठुआ निर्मला देवी, उम्र 23 साल, ये 28/9 को लापता हुई थी। ये जो पहली डेट है ये लुकआउट की डेट है, जो पुलिस की ओर से लुकआउट नोटिस जारी किया गया जिस डेट को, ये वो है। मिसिंग की डेट अलग से है। इसी तरह से बिलावर कठुआ से सोनिया देवी है, वो 20 साल की हैं। वार्ड नंबर 5 कठुआ से ममता शर्मा है, वो 20 साल की हैं। बिलावर कठुआ से मुस्कान है, वो 18 साल की हैं। चक देसा कठुआ से मीना देवी हैं, वो 22 साल की हैं। खरोट कठुआ से खुशी बेगम है, वो 21 साल की हैं। बसोली कठुआ से नीलम कुमारी हैं, वो 37 साल की हैं। वार्ड नंबर 6 कठुआ से सोनिया देवी हैं जो 32 साल की हैं, और मुस्कान है जो 19 साल की हैं। तो उसके साथ ही डिम्पल देवी बिलावर से ये 28 साल की हैं। ऐसे बहुत सी लिस्टें हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको 16 नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और भी इससे पहले हो सकते हैं, और अब आगे भी क्या होंगे। क्या इसके ऊपर सरकार, पुलिस कोई मंथन कर रही है कि आखिर ये लड़कियां गई कहां पे, क्यों यहां से लापता हुई? इसके पीछे क्या कोई पूरा एक गैंग काम कर रहा है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में तमाम जो ट्राइबल्स एरिया हैं
वहां पर जहां वेस्ट बंगाल का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, वहां से वुमेन ट्रैफिकिंग के जरिए इन लड़कियों को दिल्ली व तमाम बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहां पर इनको बेच दिया जाता रहा है। बहुत से ऐसे मामले आपने फिल्मों में भी देखे होंगे और पुलिस ने भी क्रैक किए हैं। कोलकाता से या दूसरे इलाकों से, यहाँ पर गरीबी है, पिछड़ापन है, वहां से लड़कियों को बहला फुसला कर जो एक गैंग काम करता है, जो वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करता है, वो लोग जो हैं इन लोगों को शहरों तक पहुंचा देते हैं। फिर इनका शोषण होता है, कुछ लोगों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है, कुछ लोगों को गुलामी की जंजीरें बांधकर लोगों के घरों में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिल पाती है। क्या जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐसा गैंग काम कर रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की वारदातें जो हैं, जो हो रही हैं, वो एक इशारा है कि यहां पर भी लोगों ने अपने पांव पसार दिए हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सितंबर का महीना और अभी 15 दिसंबर नहीं हुए, एक महीना आप ये वाला ऐड कर सकते हो, और अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने में अगर 16 लड़कियां लापता एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो बाकी जगहों पर क्या काम हो रहा होगा, बाकी जगहों पर क्या हालत होगी? इन तमाम चीजों के ऊपर कब जांच होगी? क्या लुकआउट नोटिस जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया जाएगा, जहां पर जो एजेंसीज हैं वो इस और भी काम करेंगी कि आखिर वजह क्या है कि एक जो सीमांत जिला है, जो बिल्कुल एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ी जिला है जहां पर आए दिन आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, यहां से अक्सर 3 महीने के गैप में इतनी लड़कियां लापता होकर कहां चली गई? इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तमाम एजेंसियों को इसके ऊपर काम करना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हो, एक बड़ा षड्यंत्र सामने आ जाए कि यहां पर भी वुमेन ट्रैफिकिंग के जो गैंग से जुड़े लोग हैं वो जहां अपने पांव पसार चुके हैं और यहां से लड़कियों को गुमराह करके, बहला फुसला कर बाहरी देशों में या बाहरी राज्यों में जाकर उनको बेच दिया जा रहा है, जहां उनको गुलामी की जंजीरें बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लिया जा रहा है। अब इसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। लुकआउट नोटिस जारी करने से पल्ला झाड़ने की बात हो जाती है। आपको इसके ऊपर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो पूरे मामले की जांच करे, और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। कठुआ के जितने भी जीते हुए विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं लोगों के, तमाम जो उनकी विधानसभा हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। वो चाहे बिलावर से सतीश शर्मा हो, बसोली से दर्शन सिंह हो, या फिर कठुआ के स्थानीय विधायक हो, हीरानगर से भी बीजेपी के विधायक हो, तमाम जो विधायक वहां पर जीते हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों को इसके ऊपर आप सामने आना पड़ेगा। तमाम वहां पर जो एनजीओ हैं उनको भी सामने आना पड़ेगा। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहां पर, जो आए दिन और बहुत से काम जो करते हैं, जिनकी सुर्खियों में रहते हैं, उनको भी इस ओर सोचना पड़ेगा कि आखिर एक डिस्ट्रिक्ट जो सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इतने कम समय में इतनी लड़कियां कैसे लापता हो गई। हो सकता है कि कुछ मजबूरियां घर की भी हो सकता है कोई प्रेम प्रसंग भी हो, लेकिन फिर भी ये जांच के दायरे में आना चाहिए कि इतनी ज्यादा संख्या कैसे बढ़ गई 3 महीने के भीतर। मैं जो सिर्फ आपको आंकड़ा सितंबर 17 के बाद का बता रहा हूं, उससे पहले कितने होंगे वो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि न जाने कितने और जहां से लापता हो चुकी होंगी। ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, या फिर महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हम उस तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ना किसी नतीजे पर आना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है, हमारा सवाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, पुलिस के उच्च अधिकारियों तक जो हमारा सवाल है कि क्या वो इसके ऊपर एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे वो डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज हो, एसएसपी कठुआ हो, या फिर बाकी जो तमाम वहां पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी कठुआ हो या एडीसी हो, या तमाम जो उनके एसडीएम हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के भीतर वो हों, वो सब के सब इस चीज को गंभीरता से सोचें, संज्ञान लें और टीम को कॉन्स्टिट्यूट करें कि आखिर वजह क्या है कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही ये आंकड़ा यहां तक पहुंच गया है। अब पहले क्या होगा वो भी एक जांच का विषय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि पहले कितनी लापता हो चुकी हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, कि वो इस और जरूर सोचेंगी और एक टीम को कंस्टिट्यूट किया जाएगा। वो पता लगाए कि आखिर ये एक साजिश है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, या फिर महज एक इत्तेफाक है। धन्यवाद।